आप सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का जो पाठ लिया गया है मत्ती 26वां अध्याय उसका 39वां पद। इस पर लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप हमें आशीषित करें, बोले और बातचीत करें, यीशु के नाम में, आमीन। इस पद को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं यीशु मसीह का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्रूस था, और क्रूस पे ही उसको शैतान पर जयवंत होना था। यीशु मसीह ने जन्म इसलिए लिया कि ताकि वो उस क्रूस पर जाए और उस क्रूस के माध्यम से मनुष्य जाति को परमेश्वर से जोड़े। और यीशु मसीह का जो उद्देश्य था वो इस कटोरे को पीने का था। लेकिन जैसे यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में आता है और वो ये प्रार्थना करता है कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। अब आप ये देखिए कि यीशु मसीह जिसका उद्देश्य था कि वो इस कटोरे में से पिए, लेकिन वो इस कटोरे को टालने की बात कहता है। लेकिन जब यीशु मसीह अपने आपे में आता है और वो सोचता है कि मेरा उद्देश्य तो यही कटोरे पीने का है, इसी कटोरे में से पीने का है, तो मैं कैसे ऐसी प्रार्थना कर सकता हूं। तो उसने दूसरे हिस्से में ऐसी प्रार्थना करी कि हो मुझसे तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा हो। यहां पर यीशु मसीह ने शुरू में अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया कि हो सके तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन जब वो अपने आपे में आया तो वो ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसने प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, कई बार इस समाज में, इस संसार में रहकर हम जानते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छाओं के अनुरूप परमेश्वर को प्रेशराइज करते हैं कि प्रभु हमारी तू सुन। कई बार हम परमेश्वर से बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं, बहुत सी अभिलाषाएं हैं जो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और चाहते भी हैं कि प्रभु तू हमें ये चीज दे। लेकिन आप देखिए कि यीशु मसीह ने जब अपनी इच्छा के अनुरूप प्रार्थना किया तब स्वर्गदूत नहीं आया उसे सामर्थ्य देने, लेकिन जब उसने प्रभु की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना किया तब स्वर्गदूत सामर्थ्य देने आया। प्रियो, इस बात को समझना है कि जब हम अपनी इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं तब हमें परमेश्वर सामर्थ्य नहीं देता। लेकिन जब हम उसकी इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करते हैं, उसको ध्यान में रखकर प्रार्थना करते हैं, अपनी बुलाहट के अनुसार प्रार्थना करते हैं, उसकी इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करते हैं, तब खुदा हमें सामर्थ्य देता है। इस बात को भी हमें समझना है कि यीशु मसीह ने अपने आप को गलत करने से रोका। अब यीशु मसीह जो खुद मनुष्य है, खुद परमेश्वर है, लेकिन उसको भी अपने आप को रोकना पड़ा गलत करने के लिए, गलत करने से पहले। और मेरे प्रियो, यही बात समझना है कि जब उसने अपने आप को गलत करने से रोका तब स्वर्गदूत आया उसे सामर्थ्य देने में। हमें इस बात को समझना है कि जब हम इस संसार में रहते हैं, कई बार हम प्रलोभन में पड़ते हैं, कई बार अपनी इच्छाओं में गिर जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा की इच्छा के अनुसार चलते हैं और अपने आप को गलत करने से रोकते हैं तब खुदा हमें सामर्थ्य देता है। मेरे प्रियो, इस बात को समझना है कि कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को गलत करने से रोक नहीं पाते और वही चीज हमें पाप में गिरा देती है। लेकिन जब हम खुदा में आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात को भी समझने में आना चाहिए कि हमें अपने आप को रोकना आना चाहिए कि हम गलती ना करें, हम पाप ना करें। लेकिन कितने बार ऐसा होता है कि हम पाप में गिर जाते हैं, अपने आप को हम रोक नहीं पाते, अपने आप को हम गलत करने से रोक नहीं पाते, और कई बार हम उस पाप में गिर जाते हैं। कई बार जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि जैसे यीशु ने कहा है कि मैं पवित्र आत्मा जब तुम्हें देता हूं तो ये पवित्र आत्मा मेरे वचनों में से ले के तुम्हें सिखाएगा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ गलत करने वाले रहते हैं तो पवित्र आत्मा वचनों में से लेकर हमारे दिमाग में, हमारे मन में वो बातों को डालता है कि जो तुम काम कर रहे हो वो गलत है,
जो 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 तुम करने जा रहे हो वो बाइबल के अनुसार नहीं है। पवित्र आत्मा हम पर वचनों के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करता है कि हम अपने आप को गलत करने से रोकें। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें नहीं रोकेगा गलत काम करने से। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हम सामर्थ्य में होकर जो शरीर की इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जो हमें प्रेरित करती है कि हम गलत करें, तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हम अपने आप पर नियंत्रित करके उस गलती करने से अपने आप को रोक सके। अगर हम निकालते हैं रोमियो 7वां अध्याय उसका 15वां पद, तो उसमें प्रेरित पौलुस जो है वो एक बात को करता है। रोमियो 7 उसका 15, जिसमें इस प्रकार का लिखा हुआ है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि शरीर आत्मा के विरोध में लड़ती है, आत्मा शरीर के विरोध में लड़ता है। ये एक युद्ध है कि आत्मा प्रभु की इच्छा के अनुरूप मानती है और शरीर संसार के हिसाब से मानता है। लेकिन बीच में हमारा मन रहता है कि हम या तो शरीर की इच्छा के अनुसार चले या तो आत्मा की इच्छा के अनुसार चले, और मैं जिसका सपोर्ट करूंगा वो जयवंत होगा। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है कि जो मैं नहीं चाहता वो भी मैं करना चाहता हूं। अब इस बात को समझना है कि इतना बड़ा व्यक्ति पौलुस वो ये बोलता है मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई गलती हो, लेकिन वो अपने आप को कैसा रोकता है। इसलिए आगे चल के प्रेरित पौलुस ये कहता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता वश में लाता हूं। मेरे प्रियो, इतना बड़ा व्यक्ति पौलुस, जिससे नाना प्रकार की चंगाइयां हुई, नाना प्रकार के काम हुए, चिन्ह चमत्कार हुए, जो बाइबल का जानने वाला है, वो तक ये कहता है कि जिस चीज की मैं इच्छा नहीं करता मुझसे वो हो जाता है। लेकिन वो वहीं तक सीमित नहीं रहता, वो आगे आता है और बोलता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता वश में लाता हूं। वो जो इच्छाएं मुझे प्रेरित करती हैं कि मैं गलत काम करूं, वो जो इच्छाएं मुझे प्रेरित करती हैं कि मैं शरीर की इच्छाओं को पूरा करूं, वो जो इच्छाएं जो मुझे प्रेरित करती हैं कि मैं बुरी अभिलाषाओं में फंस जाऊं, लेकिन पौलुस कहता है कि जो इच्छाएं मेरे परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, मैं उस इच्छा को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं। मैं उस इच्छा के अनुरूप बह नहीं जाता, मैं उस इच्छा के अनुरूप काम नहीं करने लग जाता, लेकिन मैं उस इच्छा को अपने में रोकता हूं। मैं अपने आप को गलती करने से रोकता हूं। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस भी ये कहता है कि मैं अपने आप को रोकता हूं। इतना बड़ा व्यक्ति भी वो शरीर में है और शरीर की अपनी अभिलाषाएं है, और वो शरीर की अभिलाषा उससे दूर नहीं है। लेकिन वो ये कहता है मैं शरीर में तो हूं, मेरी इच्छाएं तो हैं, लेकिन मैं अपनी इच्छा के अनुरूप गलत काम नहीं करने लग जाता, लेकिन मैं अपने आप को गलत करने से रोकता हूं। मेरे प्रियो, जब वो प्रेरित पौलुस जैसा आदमी अपने आप को रोकता है, तो आप और मैं क्या है? हमें भी चाहिए कि जो इच्छाएं परमेश्वर के पहचान के विरोध में, हमारी बुलाहट के विरोध में उठती हैं, हमें उस इच्छा में बहना नहीं है। यदि हम उस इच्छा में बहेंगे तो हम परमेश्वर की बुलाहट से वंचित रह जाएंगे। यूसुफ के जीवन में आप देखिए, यूसुफ के जीवन में बाइबल कहती है कि उसने अपने आप को व्यभिचार करने से रोक रखा, उसने अपने आप को पाप करने से रोके रखा। वो चाहता तो बड़ी आसानी से व्यभिचार कर सकता था, कोई उसे देखने वाला नहीं था, लेकिन वो जानता था कि मुझे इस कमरे में भले ही कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। और मेरे प्रियो, आज आप ये देखिए कि जब वो अपनी बुलाहट में ईमानदार रहा, वो अपने कॉलिंग में ईमानदार रहा और अपने आप को उसने पाप करने से रोका रहा, तो परमेश्वर ने उसको उस बुलाहट के अनुसार प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप ये सोचिए कि अगर प्रेरित पौलुस उस पाप को कर लेता, व्यभिचार कर लेता, तो क्या वो एक ही बार करता, क्या वो 2 बार करता? लेकिन प्रियो, वो उस पाप में लगातार करता चला जाता। और मैं आपको बता दूं कि यदि वो पाप करता तो वो उस पाप में ही फंसा हुआ रह जाता और परमेश्वर की बड़ी बुलाहट से वंचित हो जाता। आज विश्वासी समाज में परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को बुलाहट दी है, अपनी एक स्पेशल बुलाहट दी है, लेकिन व्यक्ति उस बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहा है। आज कितनी गड़बड़ियां चाहे विश्वासी जगत में
कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी बुलाहट के अनुसार नहीं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा है। मेरे प्रियो, अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करेंगे, चाहे हम पाप करें, व्यभिचार करें, हमें खुदा वो उस स्थान में नहीं लेके जाएगा। लेकिन हमें समझना है कि जब व्यक्ति एक बार गलती करता है तो वो एक ही बार गलती नहीं करता, वो फिर बार बार गलती करता चला जाता है। और बाइबल ये कहती है कि तुम अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए रहोगे, मरोगे। यदि हम पाप करेंगे तो एक ही बार नहीं करेंगे, लेकिन हम उस पाप को करते चले जाएंगे। इसलिए वो बहुत सा पाप ना हो, इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले ही अपने आप को गलती करने से रोक ले। मेरे प्रियो, अगर दाऊद के जीवन में से आए तो दाऊद के जीवन का आप ये देखिए कि शाऊल जो है दाऊद को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि दाऊद को 3 बार मौके मिले शाऊल को मारने का, लेकिन दाऊद ने बागा फाड़ा और बागा फाड़ के वो पछताया और उसने ये बोला कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा, या तो उसे शत्रु मारेंगे या वो अपनी मौत मरेगा, मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मेरे प्रियो, उसने अपने आप को, दाऊद ने अपने आप को इस पाप करने से भी रोका रहा। उसको पता था कि ये व्यक्ति अभिषिक्त है, भले ही परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को पाप करने से रोका रहा। और आज आप ये देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अभिषिक्त जन पर, परमेश्वर के लोगों पर दोष पे दोष लगाते हैं। आज के विश्वासी किसी पर, किसी को कुछ भी बोलने से डरते नहीं हैं। आज के विश्वासी किसी पर भी उंगली उठाने से डरते नहीं। बाइबल कहती है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, जो उन्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो मैं और आप कौन होते हैं कि परमेश्वर के किसी अभिषिक्त जन पर हम उंगली उठाएं? वो परमेश्वर के हैं, वो परमेश्वर जाने। लेकिन दाऊद ने अपने आप को पाप करने से रोका रहा। उसने बोल दिया या तो ये व्यक्ति अपनी मौत मरेगा या शत्रु इसे मारेंगे। मेरे प्रियो, लेकिन जब दाऊद महल की छत पर था, वो घूम रहा था, उसने एक औरत को नहाते हुए देखा और उसने उस औरत को जो बदशेबा थी उसको बुलाया और उसके साथ में विचार किया। एक समय था कि जब दाऊद के जीवन में विपरीत परिस्थितियां थी तो वो परमेश्वर में ईमानदार बना रहा और अपने आप को पाप करने से रोका रहा। लेकिन जब उसके जीवन में जब धीरे धीरे वो पूरे आसपास के नगरों में राज्य करने लगा, परमेश्वर उसके द्वारा जयवंत करने लगा, तो वो उस व्यभिचार में पड़ गया। अपने आप को वो रोक नहीं पाया। मेरे प्रियो, कई बार होता है कि हम अपने आप को कई जगह पर रोक लेते हैं पाप करने से, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते और हम उस पाप में गिर जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझ में आना चाहिए कि जब हम गलती करने वाले रहते हैं तो खुदा हमारे मन में एक वचन को डालता है कि ये गलत है। तब निर्णय हमारा होता है कि मैं शरीर की सुनूं या पवित्र आत्मा ने जो मुझे वचन दिया है मैं उसकी सुनूं, मैं शरीर की सुनूं या मैं आत्मा की सुनूं। निर्णय मेरा रहता है। मैं शरीर को सपोर्ट करूंगा तो शरीर जयवंत होगा, आत्मा को सपोर्ट करूंगा तो आत्मा जयवंत होगा। हमें समझना है कि पौलुस कहता है कि हमसे, हमारे लिए तो ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए हर एक काम संभव है। और पौलुस आगे चल के कहता है कि जो सामर्थ मुझे खुदा देता है उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को गलती करने से रोका मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक स्थान दिया, एक नाम दिया और वो सारे नामों में श्रेष्ठ है। यूसुफ ने अपने आप को गलती करने से रोका मेरे प्रियो, इसलिए खुदा ने उसको वो ऊंचा स्थान दिया। दाऊद ने अपने आप को गलती करने से रोका मेरे प्रियो, इसलिए खुदा ने उसको ऊंचा स्थान दिया। लेकिन दाऊद ने जब गलती किया तो परमेश्वर ने उसके बेटे को भी छीन लिया। परमेश्वर न्यायी है और हमें इस बात को समझना है कि हमें अपने आप को गलती करने से रोकना है। हमें अपनी बुलाहट के अनुसार काम करना है। खुदा ने हमें एक स्पेशल बुलाहट देके रखी है कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और खुदा ने अपनी महिमा से हमें भर रहा है और वो चाहता है कि हम एक स्थान का, एक देश का, हर जगह, हर स्टेट में खुदा के लिए काम करें। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम धीरे धीरे हमारे जीवन में जो स्वभाव है, हमारे जीवन की जो इच्छाएं हैं, हमारे जीवन की जो अभिलाषाएं हैं, हम उन
इच्छाओं को, उन बुरी इच्छाओं को, बुरी अभिलाषाओं को अपने जीवन में काम करने से रोके और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रहकर हम उन गलतियों को करने से मेरे प्रियो रोक सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगे ताकि खुदा हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे और ये जो जीवन में जो बुरी इच्छाएं हैं, बुरी अभिलाषाएं हैं, इनको हम काम करने से रोक सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने लोग भी प्रभु इस वचन को सुने हैं खुदावंद, उनके जीवन में प्रभु हम बड़ी आशीष को मांगते हैं। प्रभु जितने लोगों को तूने बुलाहट दी है खुदावंद, वो प्रभु वो राजा होने देना खुदावंद कि प्रभु वो अपनी गलती करने से अपने आप को रोक सके। जिन पाप में फंसे हुए प्रभु जी, उन पाप में परमेश्वर फंसे हुए ना रह सके खुदा। जो लोग मेरे खुदावंद आज भी तुझ में संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को प्रभु गलती करने से रोक रहे हैं खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ स्पर्श कर सके। उनको खुदा तू स्पर्श कर, उनको अपनी कॉलिंग में, अपनी बुलाहट में ईमानदार रह सके मेरे खुदावंद, और अपने आप को प्रभु जी वो इस तरीके से बनाने पाए, अपने आत्मा के अनुसार चल सके मेरे खुदावंद। ओ प्रभु जी अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते नहीं, लेकिन तुझको ध्यान में रखकर प्रभु काम कर सके और जीवन में जो जो हमारे शरीर की अभिलाषा है प्रभु, उसको मार के कूट के वश में लाने पाए मेरे खुदा, और तेरी इच्छा के अनुरूप चल सके खुदा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।